गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हमने हमारे चैप्टर को डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने मैटर, उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, उनके स्टेट्स, इन सभी चीज़ों की स्टडी कर ली थी। फिज़िकल नेचर, इन सभी चीज़ों की स्टडी कर ली थी। उनके स्टेट्स में कैसे कन्वर्जन होता है वो भी स्टडी कर लिया था। अब हम आ जाते हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चन पे। तो इंटेक्स क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मतलब मैटर क्या है। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें बताना है आपको मैटर क्या है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें आपका मैटर क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मतलब मैटर वो है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका खुद का मास होता है, ठीक है। तो मास यानी वॉल्यूम, मतलब मास क्या हो जाएगा, उसका खुद का एक वेट है, ठीक है। तो चेयर आपका ऑब्वियस सी चीज़ है, चेयर जो है आपका स्पेस लेता है, उसका वॉल्यूम होता है। एयर भी स्पेस लेती है, आप किसी भी कंटेनर में उसको रख दीजिए, ठीक है। अगर आप सिलेंडर में फिल कर रहे हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, ऑब्वियस सी चीज़ है। लव नहीं होगा बच्चों, लव क्या हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स हो जाएगी। स्मेल, हेट भी क्या हो जाएगी, आपकी फीलिंग। आलमंड्स ऑब्वियस सी चीज़ है, आलमंड इज सॉलिड स्टेट। थॉट, ये भी आपके विचार है ना। कोल्ड ये एक क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा, मतलब विंटर है तो कोल्ड, सर्दी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपके बॉडी में क्या हो रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियस चीज़ें लिक्विड स्टेट में है तो मैटर होगी। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएंगे। सेकंड है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, ठीक है। मतलब आपको जो गर्म खाने की खुशबू है वो दूर तक आ रही है, बट जो आपकी ठंडे खाने की खुशबू है वो आपको बहुत पास जाने पे स्मेल होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है, सॉलिड डिफ्यूज़ एट सॉलिड्स डिफ्यूज़ एट अ वेरी स्लो रेट। सॉलिड क्या होते हैं आपके, बहुत स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होते हैं। बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज़ इंक्रीज, बट अगर उस सॉलिड का आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एयर इंक्रीज। जब अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पार्टिकल्स ईजिली एयर के साथ क्या हो पाएंगे, इंटरमिक्स हो पाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब ये होगा क्यों, इसलिए होगा क्योंकि जब पार्टिकल्स में की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके कारण द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस इवन एट अ डिस्टेंस, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। जिसके कारण होगा क्या कि जब आप जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपने इनको टेम्परेचर दिया, जब आपने इनको टेम्परेचर दिया पार्टिकल्स एयर में मिक्स हुए, ठीक है। और वो पार्टिकल्स चूँकि टेम्परेचर उनमें है तो वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करेंगे। चूँकि खाने की जो गर्म खाने की खुशबू है, हॉट सिजलिंग फूड है, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो बहुत फास्ट तरीके से डिफ्यूज़ हो रहे होंगे एयर में, जिसके कारण वो पार्टिकल्स की खुशबू जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ईजिली मूव कर पाएंगे। जबकि जो आपके ठंडे खाने की खुशबू है वो आप बहुत पास जाके स्मेल कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके ठंडे खाने की खुशबू है, या फिर हम बोलें कि जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी उस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होगी। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होगी तो वो ईज़िली एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी, और एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाएगी तो ना ही उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। इसलिए जो ठंडे खाने की खुशबू है हमें दूर तक स्मेल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। डाइवर यानी डाइव करना, स्विम करता है जो स्विमर, ठीक है, वो क्या करता है, ईजिली पूल में उसको एयर की जो स्ट्रीम है उसको कट करता हुआ स्विम कर पाता है। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है लिक्विड की या मैटर की जो उसको हेल्प करती है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये ऑब्जर्वेशन बताता है कि जो लिक्विड, जो मैटर की इस स्टेट जो होती है, जो कि लिक्विड स्टेट होती है, उसमें थोड़े से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, ठीक है। और वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सॉलिड में तो होते ही नहीं है, लिक्विड में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो डाइवर है उसको ईजिली काटता हुआ, कट करता हुआ या उसको पास करता हुआ एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर पाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर के पार्टिकल्स के। तो क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, तो पार्टिकल्स कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो ईजिली क्या होते हैं, मूव कर पाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर पाते हैं, ईजिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही इनकी 3 स्टेट बताई जाती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, जो कि सॉलिड स्टेट कहलाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, लूज है, तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपका जो स्टेट होगी मैटर की, वो कौन सी स्टेट होगी, आपकी गैसियस स्टेट होगी। क्लियर है, ठीक। अब आपके यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियोज़ में आप एक्सरसाइज देखेंगे और जो बचे हुए इंडेक्स क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड stay safe at your